Hello, good morning, dear students. Today we are going to learn the vocabulary. So, this is the practical way to understand the vocabulary. Vocabulary plays a very important role in everything. If you are a student of any class or you are preparing for the competition classes also, over there also it is required. So, therefore you need to understand all the vocabulary, the synonym along with that. और हम उसको ट्रिक और ट्रिप्स के साथ करेंगे तो आपको इन वर्ड्स को दिमाग में बिठाना है, वीडियो को देखना है। जितना ज्यादा बार बार वीडियो देखोगे समझोगे तो यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड सेंस ऑफ द वोकेबलरी। वी आर नॉट गोइंग टू किल मोर टाइम, सो लेट्स गेट रेडी। आवर वेरी फर्स्ट वर्ड इज बैफल। बैफल क्या होता है? चकरा देना। चकरा देना मतलब पजल कर देना, कंफ्यूज कर देना। लाइक दिस सिचुएशन इज बैफलिंग मी, दिस सिचुएशन इज पजलिंग मी, दिस सिचुएशन इज कंफ्यूजिंग मी। मतलब जैसे वी फल, बैफल के लिए हम वी फल से ले सकते हैं, पजल भी ले सकते हैं। पजल से क्या होता है कि हम बैफल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको हम बनाए कैसे? पजल सॉल्व करने में वो कंफ्यूज और विफल हो गया, मतलब बैफल हो गया। इस ट्रिक को आपको दिमाग में रखना है। पजल सॉल्व करने में वो कंफ्यूज और विफल हो गया, बैफल हो गया। ठीक है, बैफल का मीनिंग क्या है? चकरा देना, कंफ्यूज कर देना, पजल हो जाना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैनल। बैनल क्या होता है? कॉमन प्लेस। बैनल क्या होता है? तुच्छ प्लेस, कॉमन प्लेस मतलब जो बार बार कोई चीज होती है ना जहां पर हम बार बार जाते हैं तो उसकी वैल्यू घट जाती है, तो कॉमन प्लेस बन जाता है। तो बैनल का मतलब है हर एक कॉमन प्लेस पे बैनर लगा देना, बैनर लगा देना, बैनल। तो बैनल का मतलब होता है तुच्छ, छोटी जगह, कॉमन प्लेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा निर्वासित करना, बैनिश करना। मतलब देश निकाला देना, एक्सपेल कर देना किसी को। जैसे कि श्री राम जी ने श्री राम जी, भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था ना, तो उसी को ही बैनिश बोलते हैं। बैनिश, एक्सपेल, बैनिश, एक्सपेल। हम इसको बनी बोल सकते हैं। बनी को बिग बॉस से निर्वासित कर दिया गया। ये जो बनी है ना, इसको बिग बॉस से निर्वासित कर दिया गया था। निर्वासित करना होता है निकाल देना, कुछ समय के लिए निकाल देना। बैनिश को देश निकालना देना, एक्सपेल कर देना, निकाल देना, तो उसको बैनिश बोलते हैं। तो लाइक आप एग्जांपल ले सकते हैं कि बनी वॉज बैनिस्ड बाय सलमान खान इन बिग बॉस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बारबेरिक। बारबेरिक क्या होता है? असभ्य। असभ्य मतलब अनसिविलाइज्ड। जैसे अनपढ़, गंवार, जिनको मैनर नहीं होते और जो किसी का सम्मान इज्जत नहीं करते, अपने मजाक से दूसरों का, बड़ों का मजाक उतारते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? अनसिविलाइज से हो जाते हैं, बारबेरिक हो जाते हैं। तो अनसिविलाइज, सिविलाइज होता है कि जो बंदा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है उसको हम सिविलाइज बोलते हैं, और उसका अपोजिट अनसिविलाइज। मतलब बारबेरिक का मतलब अनसिविलाइज्ड। बारबेरिक क्या होता है? रक्षा था और रक्षक अनसिविलाइज्ड होते हैं। राक्षस था, राक्षस मतलब जो डीमन होता है, मॉन्स्टर होता है, वो क्या होते हैं? अनसिविलाइज्ड होते हैं, क्योंकि उनको कोई मैनर एटिकेट्स नहीं होते। बारबेरिक, अनसिविलाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे लिए बैरियर। बैरियर क्या होता है? अवरोध, रुकावट, बाउंड। हम कई चीजें ऐसी हमारी लाइफ में होती हैं जो हमें बहुत रोकती हैं। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, मगर कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं, फाटक होते हैं, बंद होते हैं, जिनके कारण हम अपनी लाइफ में हम आगे बढ़ नहीं पाते। बैरियर, सारे बैरियर्स करने होंगे तुम्हें, मतलब जितने भी बैरियर्स आएंगे तुम्हें पार करने होंगे। बाउंड, बैरियर। नेक्स्ट वर्ड है बैशफुल। बैशफुल होता है शाय, संकोची। मतलब जो शाय, शर्मिला होता है। हम बचपन में जब हमें कुछ नॉलेज नहीं होती तो हम बैशफुल होते हैं, शर्मिंदा होते हैं, संकोची होते हैं, शाय होते हैं। बैशफुल क्या होता है? बैशफुल, दो भाई बिल्कुल संकोच मत करो, आज तो नाचेंगे। मतलब जो भी संकोच नहीं करना, हमें नाचना है। बैशफुल नहीं होना, शाय नहीं होना, शर्म शर्म नहीं करनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैकन। बैकन होता है इशारे से बुलाना। इशारे से बुलाना, कॉल। मतलब बी, कौन, अबे कौन कॉल कर रहा है मुझे, अबे, अबे, बे, कौन कॉल कर रहा है मुझे? बैकन, कॉल कर रहा है। हु इज बैकनिंग मी, मुझे कौन कॉल कर रहा है? हु इज बैकनिंग मी मतलब इशारे से बुलाना, कॉल। ठीक है, बुलाना किसी को बैकन करते हैं। बी गाइल क्या होता है? ठगना, मोना। किसी को बिगाइल, धोखा देना, उसको बोलते हैं बिगाइल। बिगाइल मतलब बिग गर्ल कह सकते हैं। अगर सबको मोना है तो बिग गर्ल बन जाओ। किसी को मोना है तो आपको गर्ल बनना पड़ेगा, राइट।
तो आपको गर्ल बनना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए क्या बन जाएगा? बी गाइल। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा डिसीव। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है? व्यवहार। बिहेवियर, कंडक्ट, ये तो इजी है यार। बिहेवियर और कंडक्ट, लाइक योर बिहेवियर इज वेरी गुड, योर कंडक्ट ऑफ क्लास इज सुपर, वी आर लर्निंग लॉट ऑफ वर्ड्स एंड वोकैबुलरी। व्यवहार होता है बिहेवियर और कंडक्ट। वेरी गुड, बहुत इजी है, ये तो आपको पता ही है, शाबाश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बीहूव। बीहूव होता है योग्य होना। बीहूव मतलब नेसेसरी, जो जरूरी है। अब जो बिहू फेस्टिवल है जो असल में नेसेसरी होता है, तो उसे बिहू से बना सकते हैं कि वो नेसेसरी है, जरूरी है। बिहू जरूरी है, बिहू नेसेसरी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट क्या होता है? लड़ाकू, जिन्हें लड़ाई करने का बहुत शौक होता है। जब भी हम उनको याद कर लो, कॉल कर लो, हमेशा लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। ये बात होगी, वो तो होगी, है ना? एनिमल मूवी में भी आपने देखा है, गाना सुना है अर्जन वैली ने। तो वहीं से बेली ग्रेंट का मतलब क्या है? बिल्ली एक लड़ाकू जानवर है। बिल्ली एक लड़ाकू जानवर है। बेली ग्रेंट होस्टाइल और एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक इसका मतलब है लड़ाकू, जो लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल क्या होता है? लाभदायक, एडवांटेजियस। मतलब देर आर लॉट, इट इज ए बेनिफिशियल प्रोडक्ट। It is a beneficial to attend the Praveen sir classes. You will get more advantages of learning English. यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आइल्स की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये वोकेबलरी। बेनिफिशियल, एडवांटेजियस। नेक्स्ट है बेनिफिशरीज। बेनिफिशियरी रेसिपिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कि जो भी ऑनलाइन बैंकिंग चलाते हैं, उनको पता है बेनिफिशियरी क्या होता है। जिनको भी मतलब हम अपने लिंक में कनेक्ट करके उनको अपना कोई भी मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, कुछ भी वो करना चाहते हैं, तो वो बेनिफिशियरीज हो जाता है। तो वो रेसिपिएंट्स होते हैं। रेसिपिएंट्स मतलब जो रिसीव करने वाले हैं मनी को, बेनिफिशियरीज बोल जाते हैं, जिनको वो बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस क्या होता है? भलाई। जब भी हम किसी की हेल्प या सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम भलाई, उसकी भलाई करते हैं। तो यू नीड टू डू बेनेवोलेंस फॉर अदर्स, सो दैट यू विल गेट द काइंडनेस फ्रॉम अदर्स एज वेल। तो बेनेवोलेंस क्या होता है? मेरी बेटी बहुत ही भोली और दयालु है। मेरी बेटी बहुत ही, बेटी है, बिनी है, उसको बहुत ही दयालु है। तो उसके लिए हम बेनेवोलेंस ले सकते हैं, वो बहुत बेनेवोलेंस है, काइंडनेस है उसके अंदर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिनाइन। बिनाइन क्या होता है? अनुकूल। बिनाइन मतलब फेवरेबल। जो चीजें जैसे कि मौसम के अनुसार हम बिनाइन हो जाते हैं, जो चीजें हमारे फेवरेबल होते हैं, उसके हिसाब से हम अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं। बिना नहीं, जैसे जिस चीज के भी बिना आप नहीं रह सकते, समझो वो चीज आपके लिए फेवरेबल है ना? जिस चीज के बिना नहीं रह सकते, जैसे मोबाइल की हमें आदत हो गया, तो ये हमारे लिए बिनाइन है, फेवरेबल है। इसके बिना आजकल कोई भी गति नहीं है, बिजनेस नहीं कर सकते आप, अपनी पढ़ाई, लर्निंग, कुछ भी ट्रांसफर, जैसे कि मान लो इंटरनेट बंद हो जाए, तो तब जाके पता चलता है कि भाई इंटरनेट हमारे लिए कितना फेवरेबल है, मोबाइल हमारे लिए कितना बिनाइन है। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वंचित रह जाना, डिप्राइव्ड। बी लेफ्ट क्या होता है? डिप्राइव्ड, वंचित हो जाना। जैसे हमारे पास कोई चीज नहीं है, तो उसके लिए बोलते हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हो, ये बच्चा जा रहा है जिसके पैर में चप्पल नहीं है, तो वो खाली पैर के, बिना चप्पल के, यूं चप्पल से भी वंचित कर दिया। वो खाली पैर है, बिना चप्पल के, उसे चप्पल से भी वंचित कर दिया। ठीक है ना? बिना चप्पल से चप्पल के वंचित हो गया ना। चप्पल, जो चीज हमारे पास नहीं है, मालूम हमारे पास पैसा नहीं है, तो वी आर डिप्राइव्ड फ्रॉम मनी, है ना? तो बी लेफ्ट, डिफरेंट, वंचित है। तो जो चीज हमारे पास नहीं है, उसके लिए हम कैसे डिप्राइव्ड। कोई गरीब है, ही इज डिप्राइव्ड, है ना? तो वो वंचित है, उसके पास कोई उसकी फैसिलिटी, सुविधाएं नहीं है, तो वो वंचित है। ही इज डिप्राइव्ड विद द फैसिलिटीज, उसके पास सुविधाएं नहीं है। बीवीज होता है मोहित करना, किसी को अट्रैक्ट करना, कैप्टिवेट करना। कोई भी है, जैसे हम बहुत सारे एक्टर से और हमारे भी जो फेवरेट पर्सन है, उनसे हम बी विच्ड हो जाते हैं, तो हम उनके दीवाने हो जाते हैं, कैप्टिवेटेड हो जाते हैं। बी विच बोलते हैं, जादूगरनी होती है। विच का मतलब जैसे WITCH, विच का मतलब होता है जादूगरनी, चुड़ैल, तो उसको बोल सकते हैं। तो जादूगरनी किसी को भी मोहित कर लेती है, तो बी विज्ड, इस तरीके से आप याद करते हो, बी विज्ड, उसको मोहित कर लेती है, कैप्टिवेटेड। लाइक ही वॉज कैप्टिवेटेड बाय द विच, तो वो विच के द्वारा कैप्टिवेट कर लिया गया, मोहित कर लिया गया, उस पे जादू कर दिया गया। राइट, वेरी गुड।
हमारा नेक्स्ट वर्ड है बाइफरकेटेड। बाइफरकेटेड का मतलब होता है डिवाइड इनटू टू। कोई भी चीजें दो टुकड़ों में काट देते हैं तो वो बाइफरकेटेड हो गया, दो शाखाओं में बांट देते हैं, दो भागों में काट दो तो बाइफरकेटेड, है ना। बाई का मतलब आपको पता ही है, बाइसिकल, बाइलिंगुअल। तो इनसे बाई का मतलब जो इसका प्रीफिक्स बनता है वो बाय है। फरकेटेड मतलब टुकड़े करना, दो टुकड़ों में बांट देना, बाइफरकेटेड होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाइंड। बाइंड होता है बांधना, यूनाइट करना। किसी भी चीज को आप बांधते हो, यूनाइट करते हो, उसको बाइंड करना होता है। बहुत इजी है, लाइक आई एम बाइंडिंग द बुक्स, वी विल हैव टू बी यूनाइटेड, यू विल हैव टू यूनाइट द फैमिली, है ना। यूनाइटेड, यूनाइटेड वी कैन स्टैंड, और यूनाइटेड वी कैन स्टैंड और डिवाइडेड वी कैन फॉल। हम एक साथ हैं तो हम, एक ग्रुप में एकता है, और यदि हम अलग अलग हो गए तो हम टूट जाएंगे। नेक्स्ट है ब्लैबर। बा 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 ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी गपशप करता है, गप्पी, बहुत बकवास करना, बोलने की ज्यादा आती है। ब्लैबर, यार ही ब्लैबर्स अ लॉट, बहुत बोलता है, बहुत बक बक करता है, नॉनसेंस बंदा है। उसके लिए अपन क्या कह सकते हैं, ब्लैबर, नॉनसेंस, बोलता ही जाएगा, बोलता ही जाएगा। वो दिन भर खाली ला ब्ला ब्ला बार बार करता ही रहता है, मतलब ब्ला 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 करता रहता है। ब्लैबर, नॉनसेंस, डोंट ब्लैबर, मतलब यार मेरे साथ गप्पे मत हाँक। तो परमानेंट होता है ब्लिस। ब्लिस आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा, ब्लिसफुल डे। आप हैव ए ब्लिसफुल डे मतलब आपका दिन बहुत परमानंद, मतलब ऐसे परमानंद होता है कि बहुत ही सुख शांति के साथ होता है। तो हैप्पीनेस, जैसे हम किसी को बोलते हैं हैव ए हैप्पी एंड ब्लेस्ड बर्थडे, है ना, आई एम ब्लेस्ड विद ए बेबी। तो ये अपने सेंटेंस बहुत बार सुने हैं, जो खुशी का प्रतीक है, बहुत ही परमानंद के लिए। परमानंद होता है बहुत ज्यादा खुशी। तो ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो जब हमें कोई बोलता है कि ब्लेस यू तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो ब्लिस मतलब हैप्पीनेस। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिस्टर। जो मुंह में छाले हो जाते हैं, वूंड हो जाते हैं, बब्बल होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ब्लिस्टर। पैरों में भी कई बार छाले होते हैं गर्मी की वजह से, है ना, तो उनको ब्लिस्टर बोलते हैं छाले को। ब्लास्ट, बिस्टर, ब्लास्ट में उसके बॉडी पर छाले पड़ गए, छाले होते हैं ना जो पड़ जाते हैं, तो उसको ब्लिस्टर बोलते हैं। वूंड और बबल वर्ड यूज करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट है ब्लंडर। ब्लंडर बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, बहुत बड़ी गलती होती है, मिस्टेक। जैसे कि हमने पढ़ाई के में ये ड्रिंक की बोतल आ दी, तो इसको से बोल सकते हैं कि ब्लेंडर स्पाइन के बाद लोग मिस्टेक करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, तो वो ब्लंडर का मतलब होता है मिस्टेक। बोर्ड होता है खान पान। आपने बोर्ड देखा हुआ कि आपने लगा उस पे खान पान की चीजें लिखी होती हैं, तो फूड से रिलेटेड है ना। तो बोर्ड मतलब चढ़ना भी होता है। कई तरीके से वर्ड का मीनिंग है, बहुत सारे मीनिंग है। तो आपको सारे में एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो हमें समझने की जरूरत है। बोर्ड खान पान के लिए, फूड के लिए होता है। बोर्ड मतलब किसी एरोप्लेन, ट्रेन, बस में चढ़ना भी बोर्ड होता है। वेरी गुड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बोस्ट। बोस्ट होते हैं फेंकना, वो बड़ी फेंकते हैं यार, बहुत सारे लड़के, दोस्त, बंदे, साथी। आपने देखा होगा बोस्टिंग इतनी जगह करते, मैंने ये कर दिया, वो कर दूंगा। बोस्टिंग होते हैं प्राइड, गर्व महसूस करना, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बोस्ट, 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 मेरा बॉस बोस्टिंग करता रहता है, बहुत बोस्टिंग करता है यार, बहुत बोलता है, तो उसको बोलते हैं बोस्ट, प्राइड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज इट्स ऑल फॉर टुडे। डू रिमेंबर these all words and keep learning. Happy learning. Thank you for joining. Don't forget to subscribe and hit the like button and comment it. यदि कोई गलती हो तो you should comment it, that I will also take care about that. Thank you very much.